लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना। तुम्हारे साथ जितने भी देश भर में आंदोलन कर रहे हैं सहारा के खिलाफ, सब के सब फेक आंदोलनकारी हो तुम लोग, सब फेक आंदोलन कर रहे हो। क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए भी तुम लोगों ने आंदोलन किया। सहारा की नीति अगर खराब होती तो आज की डेट में सहारा से भी एसक्यू कांड में 40,000 करोड़ नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान भर में आज 6 लाख 6.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसलिए सहारा पर सवाल खड़ा मत करो। और तुम लोगों से खास करके झारखंड के वो संस्था जो सहारा के खिलाफ कार्रवाई करने का सपना देख रहा है और ऑफिसरों को जेल भेजने का सपना देख रहा है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि तुमसे बाल भी बाका नहीं होगा। मैंने तुमको मेरा आधार कार्ड दिया था, आज के 6 महीने पहले तुमको मैंने मेरा आधार कार्ड दिया था। आज भी मैं तुमको चैलेंज करता हूं कि तुम मुझे जेल में भेजवाओ, तुम मुझे गिरफ्तार करके दिखवाओ। ऑफिसरों को बाद में तुम देख लेना, ऑफिसरों तो दूर की बात है, पहले मुझे तुम गिरफ्तार करके दिखवाओ। अगर तुम्हारी औकात है तो तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और यह देश संविधान से चलता है, शरिया का कानून नहीं है। यहां पे शरिया का कानून नहीं चलता है कि तुम्हारे कहने से किसी भी सहारा के ऑफिसर को जेल में डाल दिया जाएगा। और किस लिए, क्या गुनाह किया है भाई? भुगतान संस्था, ऑफिसर के ऊपर देनदारी नहीं होती है। भोपाल हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट भी आया है, तुमको पता नहीं है तो बता दूं, किसी भी ऑफिसर के ऊपर देनदारी नहीं होता है, किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर देनदारी नहीं होता, संस्था के ऊपर होता है। और संस्था उसके लिए प्रतिबद्ध है, जवाबदेह है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सब कुछ कर रही है। इसलिए तमाम लोग हमारे सहारा के कार्यकर्ता, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। खास करके इन दोनों सुरमाओं से अगर ये कहीं भी मिले तो इनको उसी अंदाज में जवाब दीजिए जिस तरह से ये सवाल करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनको ब्रांच से भुगतान नहीं मिलेगा। इन्होंने केस किया है, इनको केस वहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ही भुगतान लेना पड़ेगा। मैं आज डंके की चोट पे बोल रहा हूं, सबका भुगतान हो जाएगा, लेकिन इन 2 सुरमाओं का भुगतान नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत कुछ किया है और फिर वहीं से मिला। तुम कानूनी कार्रवाई कियो, कानूनी कार्रवाई करके तुम भुगतान ले लेना और वहीं से मिलेगा। सहारा की मैनेजमेंट को तुम क्या समझ के रखे हो? ये सहारा संस्था जो इस देश की सबसे बड़ी देशभक्त संस्था है, उसके ऊपर तुम सवाल खड़ा करते हो, उसके ऑफिसरों को बोलते हो कि जेल भेज देंगे। पहले 40 सेबी, तुम बड़ा सेबी का देश भक्त बना है, सेबी भक्त बने हो, कांग्रेस का भक्त बने हो। पहले 40,000 करोड़ जो पड़ा है उससे भुगतान तो ले लो। 40,000 करोड़ का भुगतान करवा लिए तो पहले 40,000 करोड़ जो पड़ी है उससे भुगतान करवा लो। इसके बाद सहारा के ऊपर और सहारा के ऑफिसरों के ऊपर जेल भेजना। और ये तुम्हारा सिर्फ सपना है, कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं तो बोल रहा हूं, मैंने तुमको आधार कार्ड दिया था, तुम चैलेंज किया था कि तुम आधार कार्ड भेज, मैं रांची खींच लूंगा। मैं तुमको चैलेंज देता हूं कि आधार कार्ड में 20 सेकंड में तुमको दिया था। ये वही कनाइसा है, 20 सेकंड में आधार कार्ड तुम दोनों को दिया था। आज 6 महीने हो गए, मैं नोटिस का इंतजार आज भी कर रहा हूं कि तुम करो गिरफ्तार। देखता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और तुम कैसे गिरफ्तार करवाते हो सहारा के ऑफिसरों को और सहारा के कार्यकर्ताओं को। सभी सहारियन साथियों से मैं खास करके अनुरोध करना चाहता हूं कि सहारा के ऊपर भरोसा रखिए, सहारा कैपेबल है और जितनी देनदारी है, संपूर्ण देनदारी के लिए सहारा पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और तैयार है। सिर्फ सहारा को अधिकार मिलने की देरी है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सहारा को अधिकार देगी, सारे ब्रांच ओपन दिखेंगे। ये सहारा की ताकत है, 24 घंटे के अंदर सहारा भुगतान कर सकती है, इतनी बड़ी पावर है सहारा में। इसलिए इन दोनों से, ये खास करके इनकी कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है। झारखंड के जितने भी सहारा के कार्यकर्ता हैं, मैं भी झारखंड का ही कार्यकर्ता हूं, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि ये इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डरा रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं। मैं तो बोल रहा हूं, मुझे तुम गिरफ्तार करवाओ, भेजो नोटिस, मैं देखता हूं कि कितने बड़े सुर में हो। 6 महीने पहले आधार कार्ड भेजा था, तुमने ओपन चैलेंज किया था, क्या हुआ उसका? सहारा के ऑफिसर को गिरफ्तार करवाओगे, सहारा को तुम बंद करवाओगे, सहारा की संपत्तियां जब्त करवाओगे,
सहारा को नीलाम करवाओगे, सहारा की तुम लिक्विडेशन करवाओगे? तुम्हारी इतनी औकात हो गई? उस समय के तत्कालीन सरकार को सहारा के ऊपर हाथ रखने की औकात नहीं थी। रोशन लाल नाम का काल्पनिक व्यक्ति का सहारा लेना पड़ा। सहारा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए काल्पनिक व्यक्ति का नाम लेकर के कंप्लेन करवाया गया। किसी की औकात नहीं थी, ताकत नहीं थी कि सहारा के ऊपर डायरेक्ट हाथ रख सके। और वही सहारा है, वही सहारा आज भी है। शायद तुम भूल गए हो, वही सहारा श्री का सहारा है। सहारा श्री उस समय अकेला थे, आज 10,000 से भी ज्यादा सहारा श्री वो पैदा करके गए हैं। अगर है औकात तो तुम सामने आकर के डिबेट करो। झारखंड के कार्यकर्ताओं को डराते हो, सहारा को तुम नीलाम करवाओगे? तुम्हारी इतनी औकात हो गई, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुमसे मैं बोल रहा हूं, मुझे तुम गिरफ्तार करवाओ। छोड़ो सहारा के ऑफिसरों को। आधार कार्ड मांगे थे, मैंने दे दिया था, 20 सेकंड में दिया था। मैं वही रांची जोन से हूं, मैं उसी टाटा नगर रीजन से हूं जहां तुम सहारा के साथ जुड़े हुए थे और 2021-22 तक कमीशन लिए हो, अर्निंग किए हो। जयचंद, तुम दोनों के दोनों सहारा के जयचंद हो। और जयचंदों को क्या किया जाता है, वही होगा तुम्हारे साथ। ज्यादा डराने की और धमकाने की कोशिश मत करो। उस समय भी सहारा को बर्बाद करने के लिए काल्पनिक व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन करवा करके और सहारा के ऊपर कार्रवाई किए। डायरेक्ट हिम्मत नहीं थी किसी की। 2620 करोड़ की देनदारी के सामने सहारा आज 26,000 करोड़ से भी जमा करवाइए, 10 गुना से भी ज्यादा रकम होती है किसी के औकात? 2620 करोड़ से ज्यादा की देनदारी सहारा की 2012 में नहीं थी। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बैलेंस शीट के हिसाब से बोल रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आजकल सुप्रीम कोर्ट और जजों का क्या रवैया है, क्या जज लोग भी किस तरह से कर रहे हैं, आज बताने की जरूरत नहीं है कि सहारा के साथ क्या हुआ है। इसलिए सहारा पे सवाल खड़ा करते हो, सोचो, समझो, विचारो कि किस पर सवाल खड़ा कर रहे हो। आज भी सहारा जिंदा है। क्या तुमको लगता है कि सहारा बंद हो गया? 14 स्टेटों में आज भी काम चालू है। सहारा कभी बंद नहीं हुआ है और ना होगा। यह अजर अमर संस्था है और तुम्हारे जैसे लोगों से कुछ भी नहीं होगा। तुम जितनी कोशिश करोगे उतने ही तुम गड्ढे में जाओगे और सहारा उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में दिखेगा, आने वाले प्रेरणा दिवस में तुमको दिखेगा कि सहारा किस स्पीड से आगे जा रही है और क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी बिजनेस लेकर के आ रही है हिंदुस्तान में। तो सभी सहारियन साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग, खास करके झारखंड के जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, सहारा, टाटा नगर, बोकारो, धनबाद, रांची, हजारीबाग, पलामू, सभी जगह से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सहारा से, किसी को इन संस्थाओं से डरने की जरूरत नहीं है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। सहारा था, सहारा है और सहारा रहेगा। और जिस स्पीड से सहारा बढ़ रही थी उससे भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगी। हर एक क्षेत्र में सहारा दिखाई देगा। सहारा आने वाले दिनों में LIC का विकल्प बन करके दिखाई देगा, LIC से भी आगे बढ़ के दिखाएगा। बहुत जल्द सहारा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो भी अभी आर्थिक समस्या है उसका समाधान होने जा रहा है। बहुत जल्द हम लोगों को पूरी की पूरी अधिकार मिलने जा रही है और हम सब फिर से उसी अंदाज में काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जय हिंद।